अस्सलाम वालेकुम। Happy birthday, Mom. Happy birthday to the most beautiful woman in my life. थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। डेकोरेशन देखिए आप, कैसी लग रही है ये? बहुत खूबसूरत। क्या जरूरत है ये सब करने की तुम्हें? हाँ, आते तो सेलिब्रेट करते ना। अरे लेकिन बर्थडे तो बर्थडे के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर जब आऊंगा तो वहां पे भी कर लूंगा। अच्छा जनाब, आपके मामा को और भी बहुत सारे काम है। आई नो, मेरी मॉम बहुत बिजी औरत है ना? अच्छा चले केक काटें। एक मिनट, ये मैं कैमरा स्विच कर रहा हूँ, ये लें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे। हाँ से हाँ ये बहुत अच्छा केक है। क्या हुआ मॉम? बाबा ने आपको विश नहीं किया क्या? अभी तो पूरा दिन पड़ा है ना। चलो बाद में बात करते हैं। थैंक यू, आई लव यू सो मच। जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने सालों का साथ, कब तुम्हारी सालगिरह भूला हूं जो अब भूल जाऊंगा। मैंने आपसे कुछ कहा या शिकवा किया? अरे भैया, आपके बरखुरदार ने मुझसे मैसेज करके पूछा है कि क्या मैंने आपको विश किया या नहीं। आज भी ना। चलें जी, आपके बेटे की तसल्ली के लिए एक सेल्फी हो जाए। ऐसे अच्छी है ये। लो, रिप्लाई भी आ गया। मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ भाभी, आपको बीजान बुला रही हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। जी भाभी। अपनी हर बर्थडे पर सबसे पहले बीजान के पास दुआ लेने के लिए जाती है, इस बार भूल गई? हाँ, पता नहीं कैसे गलती होगी। मैं अब भी उनसे मिलकर आती हूँ। बहुत खूबसूरत है। आओ बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कपड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे, माशाअल्लाह। अरे आज तो खुशी का दिन है, रोने की क्या बात। अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों और सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। आई एम सॉरी बीजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्यों मैं आपके पास नहीं आई। तो क्या हो गया? तुम नहीं आई तो मैंने बुलवा लिया तुम्हें। पता नहीं बीजान, मुझे लगता है कि मैं पहले जैसी मेहरुनिसा नहीं रही आपके लिए। आपका बदला हुआ रवैया मुझे बहुत तकलीफ देता है बीजान। मैं बदल गई हूँ? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल वैसे हूँ तुम्हारे सामने। बदलाव तुम्हारे अंदर आ गया।
मैं बीजान मैं बदल गई? हाँ मेहरुन्निसा, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तू वही मेहरुन्निसा जो इस खानदान को जोड़ने की फिक्र में लगी रहती थी, इस घर के हर फर्द की खुशी सुरूरत हर चीज को खुद ही समझ लेती थी, क्योंकि तुम हमारे दिल की बातों को समझती थी। लेकिन अब तुम सिर्फ अपने दिल की सुनती हो। जो तुमने कहा वो सही है, वरना सब गलत। नहीं बीजान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो वही हूँ जैसे पहली थी, आपकी मेहरुन्निसा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदली। अभी भी जो कुछ करती हूँ वो इस घर को जोड़े रखने के लिए करती हूँ। मगर मेहरुन्निसा, तुम्हारा अंदाज बहुत सख्त है। जब मेरा तुम्हारे रवैये से इतना दिल दुखता है तो वो मासूम वरीशा का कितना दिल दुखता होगा। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर रजा आज जिंदा होता तो जो कुछ हुआ है वो होता। क्या तुम वरीशा के साथ इतना ही सख्त रवैया रखती? लेकिन बीजान, वो महक के इरादे। महक की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो वरीशा की बात कर रही हूँ। वरीशा मुझे बहुत अजीज है। उसके अंदर तो मेरे खोए हुए बेटे की झलक नजर आती है। उसके इस घर में रहने से मुझे रजा के होने का एहसास होता है। वरना महक तो वरीशा के अपने पास रखने और करीब रखने की भारी कीमत अदा कर रही हूँ बेटा। महक की तो कोई अहमियत ही नहीं है मेरी नजरों में। लेकिन बीजान, आपने महक को जो इस घर में मुकाम दिया है ना, वो इसके काबिल नहीं है। उसे मेरी मजबूरी समझ लो बेटा। वो वरीशा की माँ है और वरीशा उसको अपने साथ रखना चाहती है। अपने बेटे के लिए मैं कितना तरसी हूँ, कितना तड़पी हूँ। मैं कैसे एक माँ को उसके कलेजे के टुकड़े से अलग कर लूं और वरीशा को उसकी माँ से अलग कर दूं। मेरी बच्ची तो पहले ही अपने बाप के साए से महरूम रही है। अब मैं इतना जुल्म तो नहीं कर सकती ना उस पर। अगर बीजान, बस अगर मगर अब नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने शीरी से भी कहा है, मैं चाहती हूं कि वरीशा के लिए कोई अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छा रिश्ता ढूंढूं। मैं चाहती हूं कि वरीशा की जिम्मेदारियों को मैं अपनी जिंदगी में अपने हाथों से पूरा करूं। फिर मुझे महक और उसके शौहर से कोई मतलब नहीं। वो जहां चाहे अपने शौहर के साथ रहे। और मैं चाहती हूं कि वरीशा को हम किसी बाहर के मुल्क में सेटल कर दें, जहां महक और उसके शौहर की कोई पहुंच ना हो। बस मैं चाहती हूं मेरी बच्चे खुश रहे। इसका भी तो खुशियों पर हक है ना। सॉरी बीजान, मैंने आपको गलत समझा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें वरीशा के लिए अच्छा खानदान देखना चाहिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी खुशी के साथ और जिम्मेदारी के साथ उसको रुखसत करूंगी। खुश रहो बेटा। एक बात याद रखना, अपने दिल में अपने प्यारों के लिए कभी बदगुमानियां पैदा नहीं करनी। बदगुमानियां बिल्कुल दिमाग की तरह होती हैं, इंसान को अंदर से कहा जाता। मुझे तो बीजान की बात बिल्कुल ठीक लगी है। ये जानो शीरी, मैं खुद से वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला कि बीजान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो हो गया सो हो गया। अब आपने अच्छा सा रिश्ता देखना है वरीशा के लिए। अच्छा है ना, वरीशा की शादी हो जाएगी तो महक भाभी भी अपने घर को चली जाएगी और फिर बहाने बहाने से ना वो यहाँ आएंगी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है।
ऐन मुमकिन है कि वरीशा सब कुछ जानती ना हो। पता है शिफा बिल्कुल सही कह रही थी कि वो तो खुद मोहब्बत के लिए तरसी हुई है। बस अब हम ना उसे बहुत मोहब्बत बहुत प्यार देंगे ताकि वो अच्छे और बुरे की तमीज कर सके। I totally agree. चलो अब चाय करना। पीते। हाँ अरे मामा, हाँ हाँ बेटा। अरे मामा, आज के दिन भी आप किचन में ये क्या कर रही हैं आप? और शैला तुम, आज के दिन तो बड़ी मामा को काम ना करने दो, उनका बर्थडे है भाई, छोड़े इसको, चले। अरे बेटा अभी बड़े बाबा आ जाएंगे ना तो तुम्हें पता है आते ही वो। हाँ मैं जानती हूँ, बड़े बाबा आते ही इतनी प्यारी सी बीवी के प्यारे से हाथों से बनी कॉफी पीते हैं, लेकिन आज वो कॉफी उनके लिए मैं बनाऊंगी। और तुम्हें कोई और भी हेल्प चाहिए ना, जस्ट लेट मी नो, ओके? चले चले चले। अच्छा भाई चलो, तुम ना रजा की तरह बहुत जिद्दी हो। इसलिए आप जल्दी से फौरन चले मेरे साथ। क्या हो रहा है ये सब? दादो, इनको बोले चले मेरे साथ, मैंने इनके लिए एक सरप्राइज रखा है भाई, चले आंखों पे हाथ रखवाएं जल्दी। अब देखिए बीजान में आंखों पे कैसे देखेगा मुझे? अरे बेटा इतने प्यार से कह रही है, मान जाओ उसकी बात। चले 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 चले। अच्छा आंखें बंद करें, नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे कुछ? मैं आपको लेके चल रही हूँ। चलो मैं भी पकड़ती हूँ। थोड़ा सा आ राइट जाओ। पे। अरे ये लड़की ना बहुत जिद्दी है, बिल्कुल चलो। रजा की तरह। बीच आंखें बंद रखिएगा बड़ी मामा, आंखें नहीं खोलनी अल्लाह आपने। देखें कहीं मैं गिर ना जाऊं। नहीं, अरे आप नहीं कैसे? गिरेंगे। हम पकड़े हुए हैं ना बस तुम्हें। बस बस आंखें नहीं खोलनी आपने। नहीं, थोड़ा लेफ्ट पे, हाँ। बस we're almost there। थोड़ा सा और आगे, चलें चलें चलें। आप रेडी हैं? हाँ 1 2 3 सरप्राइज। कैसा लगा? कैसा लगा आपको आज हम सबको एक साथ देखकर? यही चाहती थी ना आप? बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे नहीं लगता था कि मेरी गुड़िया इतनी जल्दी समझदार हो जाएगी। भाभी, मुझे पता है कि आप वरीशा का दिल रखने के लिए कह रही हैं। वरीशा, ये तस्वीरें तो कहीं भी लग सकती थी। तुम्हें वहाज और शिफा की तस्वीरें नहीं हटानी चाहिए थी। अरे नहीं, मैं तस्वीर वहाज की हो या रजा की, दोनों इस घर के बेटे हैं। लेकिन एक बात है, हमारा ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छा है। वाकई लग रहा है कि रजा हम लोगों के दरमियान खड़ा है। इससे अच्छा तोहफा मुझे कोई नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। आइए भाई, हमारी रिटायरमेंट हो गई है। आपको पता है अब इस घर की जिम्मेदारी हमारे बच्चों ने उठा ली है। आज वरीशा ने मुझे सबसे कीमती तोहफा दिया है। मेरा ख्वाब मुकम्मल हो गया है। ये देखिए। अच्छा ना यार, चलो किसी और शॉप पे चली जाओ, कुछ और दिखा दो ना प्लीज। वहाज, प्लीज सिलेक्ट भी कर लो, मुझे घर जाके रेडी भी होना है। बड़ी मामा क्या सोचेंगी कि मैं मेहमानों की तरह उनके बर्थडे पे आई हूँ? गुस्सा होंगी वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुमने जो भी चीजें दिखाई है ना, वो मॉम के स्टैंडर्ड के मुताबिक है ही नहीं। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि गिफ्ट मुझे पैक करके दे दो। व्हाट्स इट? ये क्या कह दिया तुमने? अगर तुम्हें पैक करा सकता होता ना, तो पैक करा के अपने साथ ना ले आता। अच्छा फिर बताओ ना, फाइनल करो क्या लेना है, वरना फिर वहीं से कुछ ले लो। अरे यार, यहाँ से तो मैं ले ही आऊंगा, लेकिन आज उनका बर्थडे है ना, आज के दिन की बात ही कुछ और है। आज तो गिफ्ट देना बनता है। तुम एक काम करो, तुम वो परफ्यूम ही ले लो। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे पूरा मॉल घुमाया सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम गिफ्ट करने के लिए? अरे तो और क्या दूं मैं? तुम तो कोई मशवरा दे नहीं रही हो, उल्टा कब से मुझ पे गुस्सा कर रही हो। मैं गुस्सा हो रही हूँ? मैं गुस्सा हो रही हूँ? अच्छा बस ठीक है, मैं अब खुद ही कुछ खरीद रही हूँ और जो पसंद आएगा मैं ले लूंगी। समझ आइए तुम्हें? गुड बाय, खुदा हाफिज। अरे शिफा, बात। अरे इसने फोन रख दिया।
अजीब सरफरी लड़की है, लेकिन जैसी भी है अच्छी है और मेरी है। किससे हो सकता है? क्या हुआ है? काफी देर से देख रही हूँ आपको, खुद से ही बातें कर रही हैं, क्या बात है? दाल में कुछ काला जरूर है वरीशा। यूं मेहरुनिसा भाभी का तुम्हारे वारी सदके जाना मुझे हजम नहीं हो रहा। आज तक उनकी आंखों में मेरे और तुम्हारे लिए नफरत नजर आती है, और मुख्तार भाई से भी उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। ये अचानक सब कुछ नॉर्मल कैसे हो गया? और तो और भाभी तुम्हें सराहे, ये तो मुमकिन ही नहीं। उन्हें तो शिफा के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। जाहिर सी बात है मामा, कॉमन सेंस की बात। अगर एक टीम बार बार छक्के पे छक्का लगा रही है तो दूसरी टीम कुछ ना कुछ तो करेगी ना अपने जीतने के लिए। क्या मतलब? भाई सिंपल सी बात है, जब बड़ी मामा ने देखा कि उनको कोई घास नहीं डाल रहा तो उन्होंने मुझसे मोहब्बत का दिखावा शुरू कर दिया, ताकि इस तरह दादो और बड़े बाबा दोनों उनकी साइड पे हो जाए। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन ये दिखावा करने का उन्हें फायदा? हाँ, इनका कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान हमें जरूर होगा। आई थिंक आपको अब बड़े बाबा से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी और बड़ी मामा की, आप दोनों की खेल की शिकार मैं नहीं बनना चाहती। इसलिए बेहतर है कि आप बड़े बाबा से बात करें, इस तरह से मेरे रिश्ते की बात भी टल जाएगी और मुझे आगे बढ़ने का भी मौका मिल जाएगा। प्लीज, मेरी जिंदगी पड़ी और मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, मुझे जीनी है अपनी जिंदगी। करती हूँ कुछ। वैसे ये भी ऐन मुमकिन है कि भाभी के लहजे में आने वाली मिठास की कड़ी शादी के मामले से जुड़ी हो। सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़के के चले जाने की वजह से तुम इतने क्यों गुस्से में हो? आखिर कौन सा वो तुम्हारे काम आने वाला था? अगर वो मेरे काम का ना होता तो इतना अरसा संभाल कर उसे अपने पास ना रखता, उठाकर फेंक देता। मतलब वो तुम्हारे काम का था? महमूद, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ ना, आज तक मैंने तुम्हारे मुंह से उस लड़के का जिक्र कभी नहीं सुना। वो चला गया है तो पता नहीं क्यों इतना अहम हो गया। हैरत मुझे इस बात की नहीं है कि वो चला गया, इस बात की है कि मुझे बताए बगैर चला गया। इतना बड़ा फैसला उसने खुद ही कर लिया। ऐसी कौन सी नौकरी लग गई है उसकी जो वो अकेले जुलेखा का बोझ भी उठा सकती है? हाँ, यहाँ तुमसे गलती हुई है। तुम्हें उस लड़के की नौकरी का कम से कम
पहले से तफसीलात सारी ले लेनी चाहिए थी। मगर महमूद, तुमने तो कहा था कि वो कुछ खास पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो कर रहा होगा कोई छोटी मोटी नौकरी। उसे चपड़ासी की नौकरी मिली हो या मैनेजर की नौकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अच्छा बाबा, रिलैक्स। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम उस मामूली से लड़के के लिए इतने परेशान रहो। मैंने तुमसे अमीन के बारे में कुछ बात करनी है। बात तो मैंने भी तुमसे कुछ करनी है। वो क्या? मुझे किसी ऐसे भरोसामंद बंदे का बंदोबस्त करके दो जो वरीशा के ड्राइवर के तौर पर काम करे और उसकी पल पल की खबर रखे। ओह, सोने की चिड़िया के उड़ जाने का गम अभी से है? सोने की चिड़िया के उड़ जाने के खौफ में नहीं, उसे गिद्धों से बचाने की फिक्र है। सौतेली औलाद की इतनी फिक्र? कुछ बात समझ में नहीं आई। इतने जाने माने बिजनेसमैन की बीवी हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझती। वरीशा मेरी सालों की इन्वेस्टमेंट है। अब मुनाफा कमाने का वक्त आया तो फिक्र तो बनती है। बिल्कुल करनी चाहिए। अमीन को भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो, मगर मेरे रेफरेंस से नहीं, अलहदा से। उसे भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि मैं और तुम एक दूसरे को जानते हैं। परी जी, किसी को भनक नहीं पड़ेगी कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ और तुम मेरा। समझो तुम्हारा काम हो गया। अब बातों से ही पेट भरोगी या कुछ खाने को भी मिलेगा? मिलेगा। डिनर रेडी है, चलो। चलो। मुफ्तार भाई, हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए भाभी, आइए आइए। वरीशा आओ। आप बिजी तो नहीं हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना थी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? बताइए क्या बात? मुफ्तार भाई, वो वरीशा ने अजीब जिद बांध रखी है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की। ये जो कह रही है वो करना इतना आसान नहीं होगा, मगर ये मेरी बात सुनने को राजी नहीं है। मैंने ऐसी भी कोई जिद नहीं की है बड़े पापा, बस यही कहा है कि मुझे आगे पढ़। मामा इस बात को मान ही नहीं रही हैं। हाथ हो गई वैसे। वरीशा आगे पढ़ना चाहती है, बजाय इसके कि आप उसको सपोर्ट करें, आप उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आ गई। तो मुख्तार भाई, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जानते हैं आजकल तालीम कितनी महंगी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैंने महमूद की नज़रों से बचाकर वरीशा को बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था मुख्तार भाई, मगर महमूद ने अयाशियों में सब कुछ उड़ा दिया। तो उसकी वजह से मुझे इसकी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म करना पड़ा। अब बस यही कुछ जेवर है मेरे पास जो महमूद की नज़रों से बचाकर मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा है। लेकिन देखे ना, ये जिद कर रही है कि ये जेवर बेचकर ना मैं इसका एडमिशन करवा दूँ। अब देखे मुख्तार भाई, अगर मैंने ये जेवर बेच दिया तो आगे इसको ब्याहूंगी कैसे? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस जेवर को आप अपने पास रखिए। वरीशा मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना अब मेरा फर्ज है, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। नहीं नहीं मुख्तार भाई, मेरा तो जो कुछ था वो। पुरानी बातों को भूल जाइए और नई जिंदगी के सफर का आगाज कीजिए। अरे भाई, खुशियों पर वरीशा का भी तो हक है, और मैं जानता हूं कि इसने अपनी पिछली जिंदगी बहुत महरूमियों में गुजारी है, और अब इसकी हर खुशी को पूरा करना मेरा फर्ज है। बताओ वरीशा बेटा, किस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है? बताओ। डिजिटल मार्केटिंग
क्योंकि आजकल काफी स्कोप है ना उसका, इसीलिए मैं चाह रही थी कि पढ़ लूँ। अरे वाह भाई, वहाज ने भी इसी में ग्रेजुएशन की है, और जिस यूनिवर्सिटी से वहाज ने ग्रेजुएशन की है उसका डीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट बल्कि शिफा भी वहीं से पढ़ रही है। मैं बात करता हूँ उनसे। थैंक यू बड़े बाबा, थैंक यू सो मच। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ, लेकिन वो एक मसला है ना उसके अंदर, वो ये है कि हर वक्त डैड की लड़ाइयों की वजह से घर का माहौल ही इतना डिप्रेस्ड रहता था कि मैं पढ़ ही नहीं सकी, इसलिए मेरी अच्छी परसेंटेज नहीं आती थी। दरअसल मुख्तार भाई, महमूद ना इसकी किताबें फाड़ दिया करता था। मेरी बच्ची जितना छुप छुप कर पढ़ती रही, बस उतना ही। उस जैसे शख्स से यही उम्मीद है। रिशा बेटा, एक बात याद रख, जब अल्लाह के साथ मुश्किलें देती हैं तो उसने साथ में आसानी का भी वादा किया। इसलिए अल्लाह की ज़ात से मांगो और खूब दिल लगा कर मांगो, और यकीन रखो कि तुम्हारी ख्वाहिश से कहीं ज्यादा वो तुम्हें देगा। मुख्तार भाई, हमारे लिए तो आसमान पर खुदा और जमीन पर आप ही हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं, इसमें एहसान की क्या बात है। रिशा बेटा, इधर आओ मेरे पास। रिशा मेरी बेटी है और इसका भी तो खुशियों पर हक है, और यह हक मेरी बेटी से कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर खुशी को तुम्हारे बड़े बाबा पूरा करेंगे, और ये वादा है मेरा तुमसे। मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। अम्मा चले, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर दे दीजिए। चलो चलो। दानियाल, हर जगह ढूंढ लिया तुझे, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पता है बगैर गायब होने की। कहाँ रह गया मेरा बच्चा? इतनी देर हो गई है। कान्याल, कहाँ रह गए थे बेटा? इतनी रात हो गई, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। क्या हो गया माँ? आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप अच्छी तरह जानती तो हैं, नई ऑफिस में जॉब लगी है, देर सवेर तो हो ही जाती है ना यार। आप भी ना पता नहीं कहाँ से क्या सोचने लग जाती हैं। हो जाता है, मुझे पता है, लेकिन यकीन करो मैं सारा वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ बेटा। मुझे डर लगता है अल्लाह ना करे तुम्हारे मामू तुम्हें कहीं देख ना ले। आप इतना डरती क्यों हैं? अगर मामू ने देख भी लिया तो कौन सा मुझे जान से मार देंगे यार। आप भी ना। अल्लाह ना करे आइंदा ऐसी बात नहीं करना तुम। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। हाँ आमीन, लेकिन आइंदा अब भी ऐसा मत सोचेंगी प्लीज। तुमने फोन क्या किया को? हाँ वो मैं आपकी सिम लाया हूँ, फोन ये रहा, यही रखा हुआ है मैंने। तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम अब तुम्हें मैं फोन तो कर सकूंगी ना। बस अब मुझे कोई परेशानी नहीं रहेगी। यकीन करो आज तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था दानिया। हाँ, आपको मैं बताऊं, मेरा कलेजा नहीं, मेरा खाने को मुंह आ रहा है। अब भूख लगी है, कुछ खिला दें यार, जान से मर जाऊंगा, वरना मामू तो बाद में मारेगा, भूख से ही मर जाऊंगा मैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाते, हम दोनों मिलके खा। चल चल मुंह हाथ धो लो। अम्मा आप भी ना बहुत सोचती हैं। कमरे में रख देता हूं मैं।
अरे भाई वरीशा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। क्यों? यूनिवर्सिटी से ईमेल आई है, तुम्हारा एडमिशन हो गया, और वो भी वहाज वाले डिपार्टमेंट। रियली? अच्छा, एडमिशन हो गया? आपने तो जिक्र ही नहीं किया इसका। अरे भी अब हालात की वजह से अगर इसकी पढ़ाई रुक गई थी तो मुकम्मल तो करवानी है ना, क्यों भी जान? भाई और तो सब ठीक है, लेकिन वहाज के डिपार्टमेंट में क्यों करवाया? वहाज की तरह ये भी हाथ से निकल जाएगी, कभी इधर कॉन्फ्रेंस तो कभी उधर कॉन्फ्रेंस। अरे बीजान, जैसे वहाज ने हमारे खानदान का नाम रोशन किया ना, वैसे ही वरीशा भी हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। क्यों वरीशा? जी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। खानदान का नाम तो जरूर रोशन करूंगी और बहुत आगे जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जितना आगे जाना है तुम जाओ, लेकिन मुख्तार हम एक बात बताए देते हैं तुम्हें कि जहाँ वरीशा का कोई अच्छा रिश्ता आया ना, हम फौरन हाथ पीले कर देंगे इसके। जी दादो, क्या हो गया? अभी शादी की बात कहाँ से आ गई? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, प्लीज। हाँ, और क्या बीजान, एक ही एक तो बेटी है मेरी, इसे किसी और के हवाले करने का सोचती हूँ तो रूह काम जाती है मेरी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं अच्छा है। बेशक बेटियां जिगर का टुकड़ा होती हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उनके हाथ पीले कर देना चाहिए। जी बीजान। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है महक। पता है, मैंने और शीरी ने वरीशा के लिए रिश्ते पहले ही ढूंढने शुरू कर दिए। भाई वरीशा, जो काम तुमने मुझे बोला था वो मैंने कर दिया। अब ये शादी वाला मामला ना खवातीन का डिपार्टमेंट है, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भाई मेरी तो उठते बैठते एक ही दुआ है कि मैं अपने बच्चों की खुशियां देखूं, उनके बच्चे अपने गोदों में खिलाऊं, और बस यही दुआ करती हूँ कि वरीशा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देख लिया, बस अब उसकी खुशियों की बारी है। मैं तुम्हें ईमेल जो है ना वो फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ, तो पहले ही कह चुकी थी ना मैं कि मुझे नहीं फंसाए इन सारे चक्रों में। आप कर दिया ना आपने, अब जो करना है करती रहे, मुझे नहीं फंसाए इन चक्रों में। नहीं करनी मुझे शादी। मुझ पर तो तुम ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैंने मशवरा दिया है बीजान को और भाभी जी को। हाँ, तो किसने मशवरा दिया है? कौन सारा दिन बैठ के रो रहा होता है मेरी वरीशा का क्या होगा, मेरी वरीशा के सर पे कौन हाथ रखेगा, सौतेला बाप ये कर देगा, वो हो जाएगा, मेरी बच्ची अकेले। तो जाहिर है ना, ऐसे लोग तो यही करते हैं ना, लड़की की शादी कर दो, अपने घर में खुश रहेगी। क्या बोलूं मैं आपको, आपने फंसाया मुझे। ये जो सारा किया धरा है ना, ये तुम्हारी फुप्पो का है, उसने कान भरे हैं बीजान के। वो आप कुछ क्यों नहीं करती? आप क्यों बैठी हुई इतने आराम से? जब बीजान मुझसे मोहब्बत करती हैं, बड़े बाबा मुझ पर जान निछावर करते हैं, और आजकल तो बड़ी मामा को भी बहुत मोहब्बतें चढ़ रही है ना मुझसे, फिर बीजान खुद से दूर क्यों कर रही है? अपने पास रखे हैं, आज से कर दे मेरी शादी, सिंपल। इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। शिफा को देख लो, क्या जादू किया हुआ है उसने वहाज पर। और तुम बताओ, जब से वहाज गया है तुमने फोन किया वहाज को? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों उसको कॉल करूं? क्यों खैरियत है मालूम करूं उसकी? कुछ तो शिफा से सीख लो वरीशा। जब तक तुम वहाज को फोन नहीं करोगी तब तक वो तुम्हारे बारे में सोचेगा कैसे? फिर तो ठीक है, जो भी जान कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे में तुम्हारा घर तो बस जाएगा। क्या हो गया आपको? क्या बोले जा रही है? यहाँ शादी करने के लिए लेकर आई थी आप मुझे? इससे बेहतर था कि मैं वहीं रहती अकेले। पता नहीं किस मुसीबत में लाके फंसा दिया। अब शादी के ड्रामे भी करो। नहीं करूंगी शादी, जा रही हूँ यहाँ से, नहीं रुकूंगी। आप वरीशा, ठीक है, आप इधर खड़े हो कि आपको आता ही क्या है इसके अलावा। और एक बात ना आप मेरी गौर से सुन लें, चाबी वाली कोड़ियां नहीं हूं। जब दिल चाहेगा चलाएंगी और जब दिल चाहेगा चाबी निकाल देंगी। शादी तो मैं वहाज से ही करूंगी और ये शादी भी आप करवाएंगी, समझी? मैं कैसे करवाऊंगी? तमीज लड़की, क्या करूं इस लड़की का?
जानती हो मैं अपने आप को कितना खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा साथ। तुम जानती हो बहुत प्यार करता हूँ। आज मुख्तार अहमद शिफा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जानती हो तुम जानती हो मेरा दिल क्या करता है? पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के इस बात का इकरार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है, बस ये काफी। काफी नहीं, मेरा दिल चाहता है कि तुम पर मेरे सिवा किसी और की नजर ही ना पड़े। मैं चाहता हूं तुम सिर्फ मेरी नजरों के सामने रहो, कोई तुम्हें देख ना पाए। इसलिए कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हें लेकर किसी गार में चला जाऊं जहां सारी जिंदगी बस सिर्फ मैं और तुम हो और कोई नहीं। जरा ये तुम ना फिल्में कम देखो प्लीज। क्या मतलब है यार इस बात का? मतलब मैं इतनी सीरियस आवाज में इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ तुम्हारे साथ और तुम मुझे प्लीज नाराज मत हुआ करो प्लीज। अरे लेकिन फिर भी यार फीलिंग्स है, हर्ट होता हूँ मैं। ठीक है वहाज, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ गार में जाने में कोई एतराज नहीं, सच। लेकिन क्या है कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अरे छोटी सी क्या, तुम जितनी रिक्वेस्ट कहोगी मैं सब मानूंगा, तुम हुक्म तो करो। अच्छा वो क्या है कि कार में कुछ दो मुलाजमों की जगह पे रख। वो क्या है कि अगर मैं तुम्हें सारा वक्त दूंगी तो फिर ये खाना शाना कौन पकाएगा? नहीं, अगर आज मैं मर गया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, क्योंकि मैं यहाँ से अरे तो और अल्लाह से क्या शिकायत करूं? मुझे इतनी अनरोमांटिक लड़की कहाँ से मिल गई है? मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा तुम्हारे साथ? ठीक है मैं रोमांटिक। अरे नहीं मजाक कर करो कि कोई और ढूंढो। ओके बाय। अरे शिफा, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे बगैर अरे बिना कहाँ रह सकता हूँ? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें नजर आ जाएगा, मर जाएगा ये दीवाना तुम्हारे पे। शांत, मैं कौन सा जा रही थी? मैं तुमसे हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ शिफा, हद से ज्यादा मोहब्बत।